नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स विड्थ बाय 6 मीटर इफ इट्स पेरीमीटर इज 44 मीटर, फाइंड इट्स डायमेंशन। इस डायमेंशन का मतलब इस रेक्टेंगल के आपको लेंथ और विड्थ फाइंड आउट करनी है। तो देखिए क्या कह रहा है कि इसकी जो लेंथ है वो एक्सीड है, एक्सीड मीन्स ज़्यादा है, इट्स विड्थ से, इसकी जो विड्थ है उससे उसकी लेंथ है वो 6 मीटर ज़्यादा है। ठीक है, पेरीमीटर 44 मीटर है, तो इसके लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड आउट करो। डायमेंशन का मतलब इसकी लेंथ और ब्रेड्थ। तो इसको देखो यहाँ से करेंगे, हम यहाँ से करेंगे, हम उसकी लेट विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू एक्स मीटर। ठीक है, लेंथ को क्या मान लोगे, एक्स मीटर। तो अब ब्रेड्थ लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 6 ज़्यादा है विड्थ से, तो x प्लस 6 मीटर। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू कितना आपके पास 44 है। सेम ऐसे ही होगा जैसे कि इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन 44। यहाँ पे आप 2 इंटू एल प्लस बी पुट करेंगे, ये आपकी एल है, ये आपकी बी, सॉरी ये बी है, ये एल है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वही क्या आ जाएगी आपकी विड्थ आ जाएगी। तो आप खुद से ट्राई करेंगे, ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर वो मैं आपको PDF देती हूँ इसका। नेक्स्ट है, ए स्टीमर गोज डाउन स्ट्रीम and cover the distance between two ports in 4 hours। एक स्ट्रीमर है, ठीक है, वो क्या कह रहा है कि डाउन स्ट्रीम जाता है। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन के अंदर रिवर फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में जो जा रहा है, दो पोर्ट के बीच का, दो बंदरगाह है उनके बीच का जो पोर्ट है, आपने SST में पढ़ा होगा, ठीक है, जहाँ पे शिप सामान लेके आती हैं वो पोर्ट्स होते हैं। तो उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 घंटे में ट्रैवल करता है, 4 आवर्स लेता है उस, ठीक है। जबकि वो वाइल कवरिंग द सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम, इधर रिवर फ्लो हो रही है, रिवर के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में उन्हीं पोर्ट्स के बीच का डिस्टेंस है वो 6 घंटे में ट्रैवल करेगा। तो ये बात तो आप देखो, आप लोगों को क्लियर समझ आएगी। जैसे हमारी ये रिवर है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, अगर कोई है वो भी, अगर आप इसकी डायरेक्शन के साथ फ्लो करोगे, तैरोगे मान लो, तो क्या है, इसकी डायरेक्शन भी, रिवर की डायरेक्शन भी यही है, आप भी इसी डायरेक्शन में चल रहे हो, तो क्या है, रिवर आप पे क्या है, फोर्स लगाएगी और आपकी स्पीड क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो ये रिवर है, रिवर तो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, आपको इधर जाना है, तो क्या होगा, आपकी स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड कम हो जाएगी तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। तो इतना माइंड में कंसेप्ट क्लियर करें, अगर आप जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है आप भी उसी डायरेक्शन में स्विम कर रहे हो तो आपकी स्पीड होगी फास्ट। क्यों, क्योंकि जो रिवर की स्पीड है वो भी आपकी स्पीड में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। स्पीड इंक्रीज होगी तो क्या है, आप कोई भी डिस्टेंस है, एक फिक्स डिस्टेंस है, वो जल्दी ट्रैवल करोगे। लेकिन आप रिवर है वो के अपोजिट डायरेक्शन में आप फ्लो करोगे, आपको रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में तैरना है, तो क्या होगा, आपकी स्पीड कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि रिवर की स्पीड है वो आप पे फोर्स लगाएगी, ठीक है, वो आपको पीछे की तरफ धकेलेगी, आपको आगे की तरफ जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, और वैसे भी आपकी स्पीड है कम हो जाएगी, क्योंकि जो रिवर की स्पीड थी वो आपकी स्पीड में से घट जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और फिर जो स्पीड होगी उससे आप वो डिस्टेंस ट्रैवल करोगे तो टाइम ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा लगेगा। बस ये कंसेप्ट समझना है यहाँ से, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तो कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पे यही कह रहा है कि अगर वो डाउन स्ट्रीम यानी कि जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में जाता है, और दो पोर्ट के बीच में ऑब्वियस सी बात है, एक पोर्ट ये और ये पोर्ट, इनके बीच का डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना। तो रिवर के डायरेक्शन में अगर वो फ्लो कर रहा है, इसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रिवर है, इसी में वो जा रहा है, तो उसको 4 आवर्स लगते हैं, ठीक है। लेकिन अब वो वापस इस पोर्ट से इस पोर्ट पे आना है, रिवर तो इधर फ्लो कर रही है, उसको इधर आना है, टाइम उसको कितना लगा, ज़्यादा लगा, क्योंकि रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में उसको जाना है, तो टाइम उसको ज़्यादा लगेगा। कितना लगा, 6 आवर्स लगा। तो पूछा है कि अगर स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर, रिवर की जो, ठीक है ना, रिवर है, रिवर की जो स्ट्रीम है उसकी जो स्पीड है वो कितना है, 2 किलोमीटर पर आवर्स है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द स्टीमर इन द स्टिल वाटर। जो स्टीमर है, ठीक है, जो
उसकी जो ठहरे हुए पानी के अंदर जो स्पीड है वो कितनी होगी। अगर मान लो रिवर है, फ्लो नहीं कर रही है, ठीक है, फ्लो नहीं कर रही है, बस वो ठहरा हुआ पानी है, उसके अंदर उस स्टीमर की जो स्पीड है वो कितनी होगी आपको, तो वो फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो आपसे पूछा जाए उसी को आप मान लो। तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, लेट द स्पीड ऑफ स्टीमर इन स्टिल वाटर, देखिए राइटिंग बहुत गंदी होगी, बस समझाने के लिए है, स्टिल वाटर इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमने माना कि जो स्टीमर है उसकी स्पीड है स्टिल वाटर में, ठहरे हुए पानी में, वो कितनी है, x किलोमीटर। ठीक है, अब अभी आपको बताया था कि स्पीड ऑफ स्टीमर इन डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में स्टीमर की स्पीड कितनी हो जाएगी, बताया था कि पानी में जितनी स्पीड है उसकी, ठहरे हुए पानी में जिस स्पीड से जा रहा है, प्लस किसकी, स्ट्रीम की जो स्पीड है वो उसमें ऐड हो जाएगी। तो x प्लस 2 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे लिख लेना स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल्स टू 2 किलोमीटर पर आवर। तो स्टीमर की जो स्पीड है डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ऑफ स्पीड ऑफ स्टीमर इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगी, x माइनस 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसके अंदर उसकी क्या स्पीड हो जाएगी, x माइनस 2 किलोमीटर पर आवर। अब उसने देखो डिस्टेंस है, ट्रेवल कर रहा है, डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस था, ठीक है, डिस्टेंस क्या था, इक्वल डिस्टेंस था, स्पीड ये है, टाइम ये है, आपके पास गिवन है। ठीक है, तो डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम, डिस्टेंस ट्रेवल लिख लेना, डिस्टेंस ट्रेवल इन डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू, डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी है, x प्लस 2 मल्टीप्लाई में टाइम। क्लियर, टाइम कितना लगा उसको, 4 लगा। अब डिस्टेंस ट्रेवल इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में क्या हो जाएगा, स्पीड x माइनस 2 मल्टीप्लाई टाइम, 6 आवर लगा। ये डिस्टेंस और ये, लेकिन देखो इस पोर्ट और इस पोर्ट के बीच का डिस्टेंस तो क्या है, सेम है, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू पोर्ट इज कांस्टेंट, सो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू x माइनस 2 मल्टीप्लाई 6। अब आपके पास ये लीनियर इक्वेशन आ गई, 4x प्लस 8 और यहाँ से 6x माइनस 12। इस लीनियर इक्वेशन को आप सोल्व करोगे, जो x की वैल्यू आएगी वही क्या होगी, स्पीड ऑफ वाटर इन, सॉरी स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ द स्टीमर इन द स्टिल वाटर आएगी। एग्जाम्पल इसके अंदर जो गिवन है एग्जाम्पल 12 एग्जैक्ट सेम है, जैसा ये क्वेश्चन है बिल्कुल सेम।